सोचना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में एक मेंढक, एक तिर्यंच निवास करता था। बहुत दिन से वह उस कुएं में अपने परिवार के साथ निवास करता था, रहता था। तिर्यंच था और मेंढक था, तो कभी पानी कभी भूमि, दोनों जगह निवास करता। अपना तिर्यंच पर्याय के दुखों को भोगते भोगते जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन कुएं से कुछ कारण के लिए वो बाहर निकलता है और जैसे ही कुएं के पाट तक पहुंचता है, उस मेंढक को बहुत बड़ी आवाज सुनाई देती है। पहले तो कुछ क्षण तो वह डरता है, जोर से आवाज आने पे हर कोई डरता है, वो तो छोटा सा तिर्यंच था। घबरा जाता है कि प्राणों को धोखा तो नहीं, पर थोड़ा सा ही छुपकर वो सोचता है ये कोई डरावनी आवाज नहीं है, ये कुछ अच्छी बातें सुनाई दे रही है। वो फिर भी बचते बचते, अपने प्राणों की रक्षा तो हर किसी को प्यारी है, स्वयं की रक्षा करते हुए वो पुनः पाट पर आता है, कुएं के पाट पर, और वहां खड़े होकर वहां पुनः सुनने लगता है कि क्या कहा जा रहा है। और कान लगा के सुनता है, क्योंकि भले ही मेंढक था, तिर्यंच था, तिर्यंच मेंढक भी संगी हो सकता है। दोनों प्रकार के मेंढक आगम में लिखे हैं। संगी भी मेंढक होते हैं, मन सही था। उसे कुछ कुछ भाषा समझ में आई और ध्वनि को सुनकर वो निर्णय करता है कि नहीं, अगर नगर का राजा सभी को आमंत्रित कर रहा है तो मेरा भी दायित्व बनता है। मैं मनुष्य नहीं हूं, क्या हुआ? तिर्यंच हूं, सो क्या हुआ? अगर नगर में राजा आमंत्रित कर रहा है तो मैं भी नगर में रहता हूं, मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं भी जाऊंगा। और पुनः वह पाट से नीचे उस कुएं में उतरता है और एक फूल की पंखुड़ी अपने मुख में दबाकर पुनः बाहर निकलता है। राजा श्रेणिक ने पूरे नगर में ये घोषणा करवाई थी कि विपुलाचल पे तीर्थंकर महावीर भगवान का समोषण आया है, और जो जो आपको अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त मानते हैं, वे सभी हमारे दलबल के साथ तीर्थंकर भगवान के समोषण के दर्शन करने के लिए चले। राजा ने घोषणा करवाई थी कि जो आ सकता है अपने श्रद्धा भक्ति के साथ मेरे साथ चलने का प्रयास करे। हम तो जा ही रहे हैं, आप सभी मेरे साथ चले, क्योंकि सच्चा धर्मात्मा तो कालाजी वही होता है जो स्वयं तो देवशास्त्र गुरु से जुड़ता ही जुड़ता है, पर और भी अन्यों को जोड़ने का प्रयास करता है। उसने निर्णय किया था, समोषण इतने पास आया है तो मुझे तो, सैनिक ने निर्णय किया था मुझे तो जाना ही है। कब कब मौका मिलता है, साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण, वो भी पास। आज तो
श्रावकों को विचार करना पड़ता है, नगर में मुनिराज आए हैं, कॉलोनी में मुनिराज आए हैं, हमें थोड़ा सा सेठी जी समय मिल जाए। तिलक नगर कितनी दूर है? फिर भी 10 दिन 8 दिन 15 दिन तैयारी करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, आज जाऊं कल जाऊं। कितना तीव्र पुण्य का उदय होगा और क्या भावों की विशुद्धि होगी। साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण, भगवान के मुखारविंद से मुझे दिव्य ध्वनि सुनने मिलेगी। और सही मायने में जैसे एक कव्य की परिणति होती है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की, धर्म और धर्म प्रभावना के लिए बिल्कुल वैसी ही परिणति होती है। माँ बुरा नहीं मानना, पर सच्चा धर्मात्मा कव्य जैसा होता है, काला नहीं। काला जी काला नहीं, और काला भी मान लो तो वो बहुत अच्छा है, अंदर बाहर एक सा काला है। और धर्म प्रभावना के लिए आचार्यों ने उस कव्वे का ही दृष्टांत दिया है। जैसे कव्वे को कोई रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी मिलता है, कुछ भी उसे भोजन का सामान मिलता है, वह तुरंत काव काव करके, देखा आप लोगों ने, काव काव करते सबको बुलाता है कि देखो यहां भोजन की व्यवस्था है, आप भी आ जाओ। आप लोग माताओं कितनों को बुलाते? भोजन की व्यवस्था हो, पार्टी हो, नाच गाना हो, मनोरंजन हो, वहां तो एक नहीं 50 मित्रों को और सबको साथ ले जाते। वहां पार्टी में कोई अकेला जाना नहीं चाहता, पर मंदिर में कितनों को बुलाते। नगर में मुनिराजों की तांता लगी है, प्रतिदिन कोई ना कोई निर्ग्रंथ मुनिराज इस इंदौर महानगर में प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं? बहुत सारे तो सोचते हमारे मंदिर में आएंगे तो गेट के बाहर हम कलश लेके खड़े हो जाएंगे, हमारी आगवानी नहीं। एक सच्चा जिनेंद्र भक्त, सच्चा निर्ग्रंथ भक्त हर पल हर समय खोजता है कब मुझे मौका मिल जाए कि कब मैं निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दे दूं, कब उनकी आगवानी करूं, कब मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों की रज प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, इस मनुष्य पर्याय को धन्य करने का प्रयास करूं। उसने घोषणा करवाई थी क्योंकि वो सच्चा धर्मात्मा था, निर्णय कर चुका था कि इस काल में अगर मुझे बचना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है, अन्य कोई भी साधन नहीं है। और राजा अपना सब कार्य छोड़कर उस जिनेंद्र भगवान की देशना को समोषण में सुनने के लिए तत्पर हो गया था। आज भले ही आपका समोषण में पहुंचने का सौभाग्य नहीं है, साक्षात महावीर भगवान की दिव्य देशना, महावीर भैया साक्षात महावीर भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य नहीं है, पर उनकी ही वाणी, जिनेंद्र भगवान की ही वाणी निर्ग्रंथों के मुख से जो आज यहाँ इस इंदौर महानगर में शायद मेरे हिसाब से पीसी जैन साहब अभी तक ऐसा दृश्य इंदौर वालों ने नहीं देखा होगा कि लगभग 2-3 किलोमीटर में भी कोई कॉलोनी है, कोई ना कोई मुनिराज, कोई ना कोई यारिका, कोई ना कोई पिच्छी कमंडलधारी जिन देशना को प्रदान करते हुए मिल रहे हैं। कितने पुण्यात्मा और कितने सौभाग्यशाली विरले हैं जो उनकी सेवा में, आहार दान में, उनकी उस जिनवाणी को श्रवण करने में तत्पर हो रहे हैं। मैं तो अपनी अपनी परीक्षा करने के लिए आपसे कह रहा हूं, दूसरों के लिए देखने के लिए नहीं। वे विरले पुण्यात्मा, और मैं तो कहता हूं मनुष्य तो मनुष्य, आज मनुष्यों को घर से निकलने के लिए समय नहीं है। मनुष्य विचार करता है मैं कल जाऊं, आज जाऊं, कब जाऊं। वो तिर्यंच शक्ति नहीं होने पर भी क्या श्रद्धा होगी। आज का इंसान 50 बार सोचता है, मैं नहीं सोचते मंदिर में गुल्लक में डालने के लिए, नहीं सोचते। जेब में कितनी भी बड़ी गड्डी क्यों ना हो, पर पर्स में से पैसे निकालकर पहले छांटते हैं। 50 नहीं, 100 नहीं, 20 नहीं, 10, ठीक है 10 तो डालने ही पड़ेंगे। करोड़पति व्यक्ति भी हम तो देखते हैं, हम बैठे रहते हैं, लोगों को लगता है महाराज से यूं बैठे, हम तो देखते बड़े बड़े कार से उतरेंगे, पर गुल्लक में डालने का समय आता है तो कितने
10 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए बहुत हो गया, मुश्किल से महीने में एक आध बार आने वाला होगा तो 50, इससे ज़्यादा बोलो ना। आप लोग नहीं छाटते नोट? होटल में जाकर, बाहर कहीं जाकर नाश्ता भी कर लो तो 100-200 के नाश्ते से कम, 2-4 लोग भी जाओ तो 100-200 से कम नाश्ता नहीं होता। पर मंदिर में गुल्लक में डालने के लिए 5-10 रुपए की, अच्छा हुआ 5 रुपए की नोट बंद हो गई, नहीं तो वही फटी फटाई नोट खोज के रखते थे, गुल्लक में डाल देंगे। दूसरों को नहीं, हमें अपनी परीक्षा करनी, हमें अपने जीवन को सुधारना है। दुनिया को सुधारते सुधारते तो कई भव बीत गए, पता नहीं ये अंतिम भव मनुष्य पर्याय का इस समय हमें मिला है। कम से कम अभी समझ ले, अभी समझ ले, अभी समझ ले, ये मनुष्य पर्याय महान 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 तपस्या का फल मिला है। उसका एक एक क्षण जीते जीते जीने की आवश्यकता है। वहां तो गुल्लक में डालने के लिए बिल्कुल हिसाब, समय नहीं लगता, अपने आप बिना सोचे इधर उधर देखते हुए हाथ से नोट 10 की निकलती है। ज्यादा बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से निकलती है। सोचना समझना, हम जो मनुष्य पर्याय प्राप्त कर चुके हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हमें इतनी सहजता से जैन कुल के होने के बावजूद भी मिल रहा है, कितनों को कीमत है, कितनों को कीमत है। हम छांटते हैं नोट को, सिक्कों को, कि क्या डालूं क्या ना डालूं, कल तो 10 रुपए डाले थे, आज भी डालने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। उत्साह से, आनंद से, भाव विभोर होकर हमने आज तक कुछ नहीं किया। द्रव्य भी चढ़ाने का समय आता है, कई बार चौके में हम पहुंचते हैं, थाली भरी रखी है, आयुष के पापा थाली भरी रखी है, पर द्रव्य ऐसे चुटकी से चढ़ाते नहीं, चढ़ाते आप लोग? ऐसे भी बड़े बड़े धर्मात्मा, जिनेंद्र भगवान के भक्त हमने देखे, इतनी बड़ी डिब्बी चावल की, कितनी डिब्बी लाते, इतनी बड़ी डिब्बी घर में माँ जिसमें जीरामन और चटनी रखती है, उतनी सी डिब्बी में बुद्ध भगवान की पूजा, और कई लोगों के तो विधान भी हो जाते। हाँ, कई सारों की नियम है प्रतिदिन शांति विधान, और डिब्बी कितनी, इतनी बड़ी बड़ी कह रहा हूं, मुट्ठी भर भी उसमें, मुट्ठी भर में द्रव्य उसमें नहीं समा पाए, पर फिर भी हमें पुण्य कितना चाहिए, पुण्य कितना चाहिए, पुण्य इतना चाहिए, इतना चाहिए, और भगवान को लाना देते, भगवान मोक्ष फल प्राप्त है। कितनी द्रव्य चढ़ाई, कम से कम एक बार में कम से कम एक मुट्ठी भर द्रव्य चढ़नी चाहिए। हम कितनी चढ़ाते हैं? अभी देखते हैं कौन कौन प्रवचन के बाद दूसरों से भीख मांगता, दे दिन थोड़ी सी चढ़ा दे भगवान गुरु जी का। बड़े बड़े आदमी दूसरों से भीख मांग के भगवान को द्रव्य चढ़ा रहे, गुरु को द्रव्य चढ़ा रहे। और पुण्य, पुण्य किसको चाहिए? पुण्य आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज तक खूब पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, विसर्जन, मेरी भावना, फलाना और डिमका, दूसरों को दिखाने के लिए हमने धर्मात्मा का भेष प्राप्त करके पुरुषार्थ किया है, पर ध्यान रखना, इससे काम बनने वाला नहीं है, इससे काम बनने वाला नहीं है। ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ज्ञानियों, जीते जीते जीने का प्रयास करो, और जीते जीते जियोगे तभी तो जीते जीते मर पाओगे, और जीते जीते मर नहीं पाओगे, समाधि मरण कर नहीं पाओगे, तो पुनः 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 अनंत 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 संसार में ही भटकते रहोगे। क्रियाओं को करना है, पूजन पाठ दान, इन सब क्रियाओं को करना है, पर कुछ भावों की अधिक विशुद्धि और विधि को बदलते हुए क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ करना है। हम सोचे ना, क्या कमी है? प्रतिदिन 100 रुपए नहीं, 500 रुपए भी गुल्लक में डाल दे तो कम ना पड़े, पर फिर भी 5, 10, 50 से बड़ी नोट पर्स से मां निकलती नहीं है, निकलती नहीं है। कहीं ना कहीं भीतर लोभ बैठा है। फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा तो कहलाने लग गए हैं, पर हम अपनी नजरों में हम स्वयं झांक के देखें, क्या वास्तव में जितना मैं दूसरों को धर्मात्मा दिखाता हूँ उतना धर्मात्मा हूँ? बोलो हाँ।
हाँ बोलो। नहीं है, सही मायने में नहीं है। एक वो तिर्यंच श्रेष्ठ है, राजा तो राजा, वो तो राजा था, उसने घोषणा कराई, दलबल बुलाया, उसके पास तो सब कुछ था। तिर्यंच के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी क्या भावों की विशुद्धि और क्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति होगी एक छोटे से मेंढक की। उसके पास शक्ति नहीं थी, उसके पास कोई द्रव्य नहीं था, फिर भी एक पंखुड़ी फूल भी उठाने की शक्ति नहीं थी, फूल भी उठाने की शक्ति नहीं थी, पर एक एक मात्र पंखुड़ी उसने अपने अपने मुख में दबाई और वो चल पड़ा, चल पड़ा। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे इस भगवान के रूप को निहारना है। क्या वे पुण्यात्मा जीव होते होंगे, क्या वे चौथे काल के पुण्यात्मा जीव होते होंगे जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर भगवान को, अरिहंत भगवान को समोशरण में देखा होगा, साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि अपने कानों से सुनी होगी। कितने पुण्यात्मा वे जीव होते होंगे जिन्होंने कभी निर्ग्रंथ अरिहंतों को उस अरिहंत बनने की पूर्व अवस्था में हाथ में ग्रास रखे होंगे। हम सोचे विचार करें, आप मनुष्य नहीं हो, बोलो ना, मनुष्य नहीं हो, जैन नहीं हो, देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, सब कुछ तो मिला, सब कुछ तो मिला, पर फिर भी हम अपने जीवन को, अपने मरण को, अपने आप को बदलने का कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह विसर्जन पाठ के उन चंद शब्दों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। जिनपतिनुति, जिनेंद्र भगवान, मैं आपका रूप ध्याऊं, कल सुना था ना, आपका रूप ध्याऊं, हे प्रभु आपका रूप, आपका रूप और आपका रूप ही ध्याता रहूं। और जीवन भर जो जिनेंद्र भगवान के रूप को निहारता है, वही अंतिम समय में, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। जिंदगी भर भगवान को देखने के लिए समय नहीं है। कैसी विडंबना है आज के जीवों की ज्ञानी जी, घर से मंदिर आने के लिए फुर्सत नहीं है और शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की तैयारियां है। नहीं जाते ना स्वर्ग, स्वर्ग ही जाते सब, मंदिर आए नहीं आए, फिर भी सबको शमशान से सीधे स्वर्ग जाने हैं। जाओगे? जो नहीं आ रहे मंदिर उनसे पूछना, क्या जाओगे? घंटा भर, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जिनेंद्र भगवान को देखने के, दर्शन करने के लिए तो फुर्सत नहीं है, और मरने के बाद कह रहे मन देहांत के समय में आएंगे भगवान। तुम उलझे हो, मरते समय भी ज्ञानी हो, वही वही और वही याद आएगा, उन्हीं के चेहरे याद आएंगे जिनसे तुमने जिंदगी भर दुश्मनी की थी। अच्छी बातें बहुत कम याद आती है, आप ही याद करो ना, किसने कितने आपके साथ अच्छा अच्छा किया, उनके चेहरे याद नहीं आएंगे, उनके चेहरे याद नहीं आएंगे। जिनने मदद की, सहयोग किया, जिनने उपकार किए, वे माँ बाप भूल जाते, गुरुओं को भूल जाते हैं, पर किसी ने थोड़ी सी भी कटु बात की है ना, मरते समय तक साल देख मिला नहीं तुम्हें तो। विचार करो ना, अपने भीतर झांकना, दूसरों को नहीं। ऐसी ही परिणति है, और हम अंतिम समय में समाधि करके कल्याण कर लेंगे? नहीं, हमें आज से अभ्यास करना होगा, आज से नहीं, अभी से पुरुषार्थ करना होगा। और अभी का मेरा पुरुषार्थ ही अंतिम समय काम में आएगा। पीछे जैन साहब, शरीर की कसरत, ये उपवास, शरीर की मेहनत भी आवश्यक है, पर ये तो फिर भी संभव है। सबसे पहले आवश्यक कुछ है तो अपने भावों की, परिणामों की विशुद्धि है। पूरे दिन उपवास कर लेना, 30 में से 30 दिन महीने में उपवास कर लेना, पर 30 दिन के उपवास में, 24 घंटे के उपवास में अगर विषय कषायों का उपवास नहीं है, तुम विषय कषायों से दूर नहीं हो पा रहे, राग द्वेष से दूर नहीं हो पा रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा करने से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारा शरीर का उपवास कर लेना, भूखन मर जाना, ये मात्र सर्कस है, कसरत है, ये काम में आने वाली नहीं है। वो भी आवश्यक है, उसका भी अभ्यास चाहिए, पर उसके अभ्यास के साथ साथ हमें
हमें भावों की विशुद्धि के लिए जो 7 सर्वोत्कृष्ट साधन कहे हैं पीसी जैन साहब, उपवास, एकासन, रस त्याग नहीं कहा समाधि भावना में। समाधि भक्ति तो आप प्रतिदिन प्रतिकरण में पढ़ते होंगे ना, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे सद्वृत्तानाम। ये जो 7 क्रियाएं 7 बातें कही है, वहां कोई तपस्या नहीं कही, क्योंकि शरीर बाद में कृश करना है, पहले भीतर के कषायों को कृश यानी समाप्त करना है। और कषाय तभी 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 हमारी समाप्त होगी जब हम जिनेंद्र भगवान के सामने, वीतरागी प्रभु के सामने उनकी मुद्रा को निहारने का प्रयास करें, उनके प्रति भक्ति समर्पण श्रद्धा का ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करे, दिखावे का नहीं। दिखावा करने वाले तो बहुत सारे हैं। यूं सामान्य दिनों में पूजा करने के तरीके में अलग होते हैं, और व्रतों के दिनों में जब भीड़ होती है तब आपके बर्तन भी, बोलो ना, तब के बर्तन भी अलग होते हैं। बर्तन बदलो ना बदलो ज्ञानियों, बर्तन बदल जाए तो काम हो जाए। बर्तन और बर्तन बहुत अंतर नहीं है, एक डंडी का अंतर है। बर्तन तो बदल देते हैं, पर अब बर्तन भी दिखावे के लिए बदल जाते हैं। जैसी भीड़ आती है, 4 लोग आते हैं, बिड़िया टप बजा बजा के और गा गा के ऐसे दिखा के करते, देखो कोई फोटो खींचने लग जाए और कैमरा वाले आ जाए तो फिर नाचना भी कम पड़ जाए। क्यों? क्योंकि फोटो खींच रही है, फिर रील बनेगी, दिखावा होगा कि कोई धर्मात्मा है। नहीं, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति तो उस मेंढक के पास थी। सच्ची भक्ति तो उस मेंढक के पास थी। मात्र और मात्र एक धुन चढ़ी थी उसके दिमाग में, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, साक्षात महावीर भगवान समोषण में विराजते हैं, उनकी दिव्य देशना सुननी है। कभी ऐसी धुन जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आते हुए भक्तों पर बनी? कभी ऐसी धुन निर्गंथ गुरु के दर्शन करने के लिए बनी? शायद नहीं बनी। और बनी होती ना तो कब के हम भी चौथे काल से निकल जाते। चौथे काल में हम आप नहीं थे क्या? थे तो, तब भी कभी ना कभी जिनेंद्र भगवान निर्ग्रंथ मुनियों जैसे निमित्त मिले थे, पर तब नहीं समझ पाए थे। तब अपने अपने जीवन को, अपने मृत्यु को हम संभाल नहीं पाए थे। इस कारण से इस खोटे पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना पड़ रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भले ही हमने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। आज सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करके हम अपने मिथ्यात्व को तोड़कर सम्यक दृष्टि बन सकते। सोचो तो, विचार तो करो, उस मेंढक की मां कितने से प्राण, कितना होगा मेंढक? इतना सा, बहुत बड़ा भी कह लो तो इतना सा मेंढक मान लो। क्या श्रद्धा होगी उस मेंढक की, मात्र मुझे जिनेंद्र भगवान के रूप को देखना है। ये तो कई बार मैंने सुना था पिछली पर्यायों में कि भगवान ऐसे होते, भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी होती, भगवान का समोषण ऐसा होता है। कोई बात नहीं, इस पर्याय में आत्र रौद्र ध्यान का फल, मायाचारी का फल त्रियंश के रूप में मुझे मिला है। पर मैं इस बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए कर्मों की निर्जरा करूंगा, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बताया है जन्मों जन्मों के पाप। मां कान खोलकर, दिलो दिमाग और हृदय के एक एक पटल को खोलकर सुन लेना, जन्मों जन्मों के पाप अगर कहीं नष्ट होते हैं तो ये वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होते हैं। पूर्व संचयम कम्मम मूलाचार में वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, आज जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कई भवों के पाप मिनटों में ही टूक टूक हो जाते हैं। क्या दर्शन पाठ नहीं पढ़ा आप लोगों ने? महाराज जी रोज आके भगवान को सुनाते हैं ना, भगवान सुनो दर्शन न जिनेंद्राणा। सब कुछ सुना दिया भगवान को नहीं सुनाना था, भीतर बैठे भगवान आत्मा को सुनाना था। कल भी कहा था, करोड़ों उपवास का फल एक बार विधि पूर्वक वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन का है। हम तो महाराज रोज करते, सुबह दोपहर शाम आते जाते गाड़ी से हॉर्न बजा के सैल्यूट करके जाते, भगवान देख लो मैं। हाँ, आजकल हाईटेक जमाना हो गया है, बाहर से गाड़ी से उतरना भी नहीं चाहते। कैसे काम बनेगा?
कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। वह मेंढक भी जिनेंद्र भगवान की दर्शन की भावना लेकर निकला था कि मुझे साक्षात अरिहंतों के समोषण में दर्शन होने वाले हैं। कोई विकल्प नहीं था, मैं क्या ले जाऊं क्या नहीं ले जाऊं। शक्ति से भी अधिक वह एक पंखुड़ी को तोड़कर निकल पड़ा, एक पंखुड़ी को लेकर निकल पड़ा। कथा तो कई बार आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर सोचो तो, विचार तो करो। वो एक मेंढक अपना कल्याण कर गया। आप तो कौन हो? आप तो कौन हो? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। आप अपना ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूं। वो मेंढक निकल पड़ा, मात्र श्रद्धा से भरा था। चलते 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 भूल गया था कि अगर मैं भीड़ में समा जाऊंगा तो भीड़ से निकल जाऊंगा। भूल गया था, एक धुन मात्र थी, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। जैसे घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर आज के युवा टिकट खरीदते ना, मुझे तो मूवी देखनी है, मुझे तो मूवी देखनी है, भले ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, जैसे मिले। उसमें तो घंटों लाइन में खड़े होने के लिए, घंटों मोबाइल में टिकट बुक करने के लिए समय व्यतीत करेंगे। पर कहीं जिनेंद्र भगवान के और गुरु के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हो, वहां कहते हैं भीड़ में हम नहीं जाते हार देने के लिए, भीड़ में नहीं जाते हम भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो विषय कषायों की प्रवृत्ति हमारे भीतर ठूस ठूस की भरी हुई है। पर जिनेंद्र भगवान के चरणों की रज पाने की भावना हमारे भीतर नहीं है, हमारे भीतर नहीं है, हमारे भीतर नहीं है। वो भीड़ में भिड़ गया, भूल गया था कि मैं इतना सा ही हूं, और इस भीड़ में बड़े बड़े लोग भी आएंगे, बड़े बड़े त्रियंश भी आएंगे। मात्र और मात्र जिनेंद्र भगवान की ऐसी भावना दर्शन की और भक्ति की थी, भगवान के दर्शन नहीं किए थे, अभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे। मात्र पंखुड़ी लेकर चल ही रहा था। वह श्रेणिक राजा का हाथी, और उसका पैर जैसे ही पड़ता है चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। और जो भाव लेकर चल रहा था, कई बार उस महावीराष्टक को आपने पढ़ा होगा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरैः क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या गजब की पंक्तियां लिखी। यदर्चा भावेन, मात्र अर्चना पूजन करने की भावना से प्रमुदित मना दर दुरैः, मेंढक दुर्दर जो टर 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 के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। आप तो कितने सुरीली कंठ में मां भगवान जी ने इनकी पूजा भक्ति स्तोत्र पाठ सब कुछ कर सकते हैं, वो तो मात्र टर टर करने वाला वह प्रमुदित मना, मन को ऐसा प्रमोदित ऐसा आह्लादित किया था। एक धुन छाई थी, मुझे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। यदर्चा भावेन, मात्र अर्चना के भाव पूजन के भाव उसने संजोए थे, और उस भाव का ऐसा 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 फल मिला कि वो मात्र जीते जीते भगवान के पास पहुंच नहीं पाया, पर मर के दूसरे क्षण में क्षणादासी स्वर्गी, एक क्षण में स्वर्ग में पहुंचा, एक क्षण में स्वर्ग में पहुंचता, दूसरे क्षण में स्वर्ग से वह देव बनकर जिनेंद्र भगवान के समोषण में पहुंचता है। मेंढक बनकर पहुंचने के लिए फिर भी समय लगता। जो हाथी पर बैठा था, जो हाथी पर बैठा था राजा, उसको पहुंचने में श्रेणी को देर लगी। हाथी पर बैठे वालों, आप नहीं बैठे ना मौसा जी हाथी पे? काले हाथी पे नहीं, अहंकार के हाथी पे बैठा है आज का इंसान। मैं बड़ा, मैं फलाना, मैं डिमका, मैं पहले, मैं बाद में, मेरा नंबर, मेरी बोली, मेरे भगवान, मेरा मंदिर,
अहंकार के हाथी पर बैठने वाला बाद में पहुंचता है, और मात्र यदर्चा भावेन क्षणादासी स्वर्ग में भी पहुंचा, और स्वर्ग से देव बनकर जिनेंद्र भगवान के चरणों में पहुंच गया। क्या क्या भावों की विशुद्धि होगी और क्या जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पण होगा। ये था सही मायने में जिनपति नुति, ये था आपका रूप ध्याओ। जिनेंद्र भगवान का रूप देखने की ऐसी लगन ऐसी लगन ऐसी लगन लगी थी, मरने के बाद भी वह देव बनकर सबसे पहले पहुंचा। दल बल पहुंच नहीं पाया, उसके पहले जाकर वह जिनेंद्र भगवान की चरणों की रज प्राप्त करने वाला वह स्वर्गों का देव बन गया। सोचो विचार कर लो, मेंढक ने तो काम कर लिया, आप तो मेंढकों से नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आप तो मेंढकों से ऊपर वाले हो, गए बीते तो नहीं हो ना। 2 हाथ 2 पैर बुद्धि सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिला, इतना सारा पिछले पुण्य के उदय से द्रव्य मिला है, पर हम कितना समर्पित करते हैं। कुछ देने का समय आता है तो हमारी पुरानी बातें हमें याद आती है, कहीं ना कहीं राग द्वेष में उलझकर हम पुनः पुनः उसी में ही उलझकर रह जाते हैं। एक मेंढक ने अपने जीवन को ही नहीं, मृत्यु को भी सफल कर दिया। सोचो, यूं अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाता, किसी हाथी के पैरों के गाड़ी के सामने आके मरता है, तो क्या वो उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त कर पाता? नहीं नहीं, ये अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए, ये धुन, ये लगन चाहिए कि मुझे जिनेंद्र भगवान, मुझे जिनेंद्र भगवान, मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं। वही लगन मरते समय भी काम आ गई, वही लगन मरते समय काम आ गई, और कुछ ही क्षणों में वह साक्षात जिनेंद्र भगवान के सामने पहुंचा। हमें भी तो ऐसा करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज मर जाओ किसी गाड़ी के नीचे जाके चिल्लाते हुए मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान के पास, नहीं तो वही पंचम काल है। हाँ, बात का बतंगड़ बनाने वाले कोई लोग कम नहीं है। आजकल ऐसे ही होता है, कहीं की रील, कहीं की वीडियो, कहीं कट कर दी, किसी का फोटो चिपका दिया और बात का बतंगड़ बना के फैला दिया। महाराज ने कहा था कि भैया मेंढक मर गया था, हम भी मर जाए गाड़ी के नीचे जाके। नहीं, मैं आपको ऐसी मरने की बात नहीं कर रहा हूं। मरना है सबको, पर जब मरण आए ना, तो इन भावों के साथ मरो। जब मरण आए सामने, तब इन भावों के साथ मरो। आज जाके मैं आपको मरने की बात नहीं कह रहा हूं, और यूं गाड़ी के नीचे मरने से आपका समाधि मरण भी नहीं होगा। जब मरण आएगा, तब हमारी भाव जिनेंद्र भगवान के चरणों के प्रति ऐसे होने चाहिए जैसे उस मेंढक के थे। वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति, समर्पण, श्रद्धा के साथ, इस लगन के साथ अगर मृत्यु होगी, तो पक्का मानना 7-8 भव से अधिक श्रावकों आपको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। मैं प्रतिदिन याद दिला रहा हूं, 7-8 भव श्रावकों, समाधि मरण कर लो श्रावक अवस्था में भी, तो भी 7-8 भव में तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा। पर भावों का तो निर्माण हो पहले। भाव तो हमारे ऐसे बने, मैं सही मायने में बताना, बरसों से पूजा कर रहे, नहीं कर रहे, ऐसी धुन, ऐसी लगन है नहीं है, व्यवहारिकता है। इधर से उठाया उधर चढ़ा दिया, इधर से उठाया कलर डाल दिया, पर कभी तो ऐसी लगन लग जाए, कभी तो ऐसी लगन लग जाए। मात्र भगवान के सामने जाकर बोलने से, पारसनाथ भगवान से काम नहीं होगा। तुमसे लागी, बोलते ना, कितनी लगन लगी, कितनी लगन लगी है, वहां मात्र पढ़ने के लिए है। तुमसे लागी लगन, वो भी इसलिए लगी है कि मेटो मेटो जी। देखो कितने ज्ञानी है। संकट मिटने के लिए लगन लगी है, जैसे संकट मिट गया, कौन आप, कहां से आ गए, हाँ हो गया काम, अब हो गया हमारा संकट। फिर जब संकट आएगा, फिर आएंगे भगवान, मेटो मेटो जी संकट, तब आएंगे तुम्हारा संकट मिटने के लिए। भगवान भी बोलते होते ना, भगवान भी बोलते होते तो भगवान भी यही कहते कि जब जब तुम्हारी जरूरत है तब तुम मुझे याद करो, और जब नहीं है तो भूल जाओ। ऐसे काम नहीं बनता, ऐसे काम नहीं बनता, ऐसे काम नहीं बनता। मरते मरते समाधि नहीं होती, मरते मरते समाधि नहीं होती, मरते मरते समाधि नहीं होती। जीते जीते मरने का नाम ही समाधि मरण है। जीते जीते मरने का नाम ही समाधि मरण है। महाराज हम जीते जीते जी नहीं पा रहे, जीते जीते मरने की, बोलो ना, क्या बात करें, जीते जी पा रहे नहीं,
जीते जी जी नहीं पा रहे हैं, जीते जी धर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, हम जीते जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मरने की क्या खाक बात करें। तो अभ्यास मुझे अभी से करना होगा, निर्णय भी अभी अभी ही करना होगा, तो अंतिम समय में कुछ कुछ अच्छा होने की संभावना है, नहीं तो फिर जैसे आए वैसे ही आप ही कह रह गए। मैं तो पूछ रहा था, मैं तो रुक जाता हूँ इसलिए कि आप क्या कहना चाहते हो, अंदर में क्या भरा है वही निकल जाता है। जैसे आए वैसे, अभी तो मत बोलो, वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। यूं तो संसार में जितने 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 आते हैं वे सब रोते 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 ही आते हैं, जाते हुए भी अधिकांश रोते जाते हैं। पर एक बार ऐसा प्रयास करो, अगर रोते हुए आए हैं कम से कम हंसते हुए तो चले जाए, कम से कम हंसते हंसते ही चले जाए। और हंसते हंसते मरना स्वीकार करना, इसका ही नाम समाधि मरण है। और उसके लिए ही ये 7 बातों को जीवन में उतारना बहुत 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 आवश्यक है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, रोज पढ़ते हैं ना, भूल नहीं जाना। इन 7 बातों को ही हमें आत्मसात करना है। वो जो पूजन के विसर्जन में अंत में पढ़ते हैं, वही मेरे जीवन के विसर्जन में अंत में काम में आने वाला है, अगर मैं उसे आज से प्रैक्टिकल में लाऊं तो। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, बोलू प्यारे। सब कुछ हमने भगवान को सुनाते सुनाते रट लिया, आत्म कल्याण की, जीवन और मृत्यु को बदलने वाली बातों को समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।